बेहद के एलियंस कौन? 2031 तक पृथ्वी पर हवा बोल देंगे एलियस। ये बेहद में एलियस क्या है? एलियंस एलियंस मतलब वो दूसरे ग्रह है? दूसरे ग्रह वाले। कोई दूसरे ग्रह पे कोई सृष्टि नहीं है। ये तो भारत में ही ये तो क्या नाम, इस दुनिया में ही सृष्टि है, जीव जंतु हैं। सोचने की बात है। एक पृथ्वी पर ही जीवन है और उसमें भी नॉर्थ पोल और दक्षिणी पोल पर कोई जीवन नहीं है। पृथ्वी का उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा, जहां मीलों ऊंचे पहाड़ बने हुए हैं बर्फ के, वहां कोई भी जीव जंतु नहीं है। तो जब पृथ्वी पर ही सूर्य की दूरी जहां ज्यादा हो जाती है, तिरछी किरणें पड़ती है सूर्य की, वहां जीव जंतु नहीं है। तो और ग्रह उपग्रह तो कितने दूर होंगे सूर्य से और कितने नजदीक होंगे, वहां जीवन कहां से आ गया? ये तो सूर्यवंशियों की बात है। जिनका नाम रख दिया एलियंस। क्या नाम दिया? एलियंस। एलियंस। ये हैं जिन्होंने ली, क्या ली? अंश की बात ले ली, सार की बात ग्रहण कर ली। मेरा मत ये और को तो सार की बात ग्रहण करने वाले कौन से धर्म के हुए, कौन से कुल के हुए? ये सूर्यवंशी हैं। 4.5 लाख है। अभी भारत में है या दुनिया में फैले हुए हैं? और ये बीज रूप आत्माएं भारत के अंदर है या दुनिया में फैली हुई हैं? भारत में है। जब ये भगवान का अंश बन जाएंगी, आत्मा सो परमात्म स्टेज में टिक जाएंगी, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाएंगी, तो सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी या भारत में ही धरे रहेंगे? सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगे। कौन सा सन बताया? 2031। पृथ्वी पर धावा बोल देंगे। पृथ्वी पर धावा बोल देंगे। वो हैं रुद्रमाला के मण के। रुद्रगणों ने क्या किया? आखिरी विनाश उनके द्वारा होता है। ये रुद्र ज्ञान महायज्ञ है। इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाती है कि भारत ही स्वाहा होगा। सारी दुनिया स्वाहा होगी तो सारी दुनिया में फैल जाएंगे, तब स्वाहा होगी, या भारत में ही बैठे रहेंगे तब स्वाहा होगी? ऐसे जो एलियंस होंगे उनको मरने का डर होगा कि बाहर जाएंगे तो पता नहीं वापस लौट पाए या न लौट पाए। बाबा ने तो बोला हुआ है
कि 60-70 लाख भी देंगे तो भी वापस नहीं आ सकेंगे। विदेशों में आने जाने की परमिशन ही नहीं मिलेगी। तो लोगों को बाहर जाने में डर लगेगा या निडर हो जाएंगे? है? डर लगेगा। ये तो एलियंस की बात है। ये बेहद के एलियंस है या जो वो समझे बैठे हैं कि बाहर के ग्रहों उपग्रहों से आवेंगे, उनकी बात है। बेहद के एलियंस की बात है।